हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा जो ये 9th वीडियो है, तो 9th वीडियो मैंने आज बना रहा हूँ मैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था। जो सबसे पहली हमारी जो वीडियो मैंने डिस्कस किया वो डेटा साइंटिस्ट के ऊपर, फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, और देन या जो मैं डिस्कस करूँगा वो हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कस करूँगा कि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर। क्योंकि आईटी के अंदर जो सबसे बड़ी जो फील्ड जो मानी जाती है या फिर डिमांडेबल जॉब जो मानी जाती है वो एप्लीकेशंस की मानी जाती है, जो वेब एप्लीकेशंस होती है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती है। जो हमने एक चार्ट बनाया था उसमें मैं आपको क्लियर कर दिया होगा कि कैसे काम करता है। मैं आपको दोबारा रिवाइंड करा देता हूँ कि डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। डिजिटल मार्केटर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है ऑनलाइन, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हो, चाहे वो किसी भी इंटरनेट मार्केटिंग करता हो, मेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, जो भी करता है। मार्केटिंग से जो कंपनी की सेल करता है, उस सेल से क्या होता है, डेटा इकट्ठा होता है। उस डेटा पे जो काम करता है मेन बंदा, जिसको डेटा को समझना होता है, कंपनी के लिए, कंपनी डेटा के लिए काम करना पड़ता है। और इतने बड़े डेटा में अगर ट्रिलियंस ऑफ डेटा, अगर गूगल ने किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचा है या अमेज़ोन ने किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचा है, उस बेचने के बाद जो इतना सारा डेटा इकट्ठा हुआ है, उस डेटा को समझने के लिए जो बंदा जो हायर किया गया है वो है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट उस डेटा को समझेगा, पढ़ेगा और फाइनली डिसीजन देगा। समझ में आया आपको कुछ। डिजिटल मार्केटिंग का काम ये था कि उस प्रोडक्ट को डिजिटलाइज तरीके से उसकी मार्केटिंग करना। उस डिजिटलाइज तरीके से जो डेटा इकट्ठा हुआ है उस डेटा को पढ़ना, समझना और डिसीजन देने का काम किसका था, डेटा साइंटिस्ट का। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट ने वो डिसीजन देगा। थर्ड क्या था कि वो इतना सारा डेटा जो इकट्ठा हुआ है, डेटा साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम करने के बाद जो इतना सारा डेटा, जो रॉ डेटा है या वर्किंग डेटा है, वो डेटा को सेव करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप हार्ड ड्राइव वगैरह लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा, एक कंपनी डेटा बेस बनाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है। या कंपनी को सिर्फ 1-2 साल के लिए यूज़ करना है, 1-2 महीने के लिए यूज़ करना है, या फिर 10 साल, 20 साल, जितने टाइम के लिए मर्जी यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्लाउड कंप्यूटिंग का मेथड मैंने बताया था कि जिसके अंदर आप सारा डेटा को वहाँ पे डाल सकते हो। कोई भी सर्विसेज आपको, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको मात्र 1 घंटे या 2 घंटे के लिए यूज़ करना है या कुछ घंटे के लिए यूज़ करना है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वो यूज़ कर सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है। तो डिजिटल मार्केटिंग से प्रोडक्ट की मार्केटिंग हुई, यहाँ पे उस मार्केटिंग से जो डेटा इकट्ठा हुआ उसके ऊपर प्रोसेस करने का काम किसका हुआ, डिजिटल डेटा साइंटिस्ट का। और जो वो डेटा इकट्ठा होकर, जो रफ डेटा हुआ है या रो डेटा जितना भी इकट्ठा हुआ है, वो डेटा को कहाँ पे सेव किया गया है, क्लाउड के ऊपर सेव किया गया है। तो होपफुली ये 3 चीज़ तो आपको क्लियर होगी होंगी। अब जो इसके अंदर मैं चौथी चीज़ जो ऐड करना चाह रहा हूँ वो है एप्लीकेशंस के ऊपर। देखो, जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग प्रोफाइल होती है, सबकी डिमांडेबल जॉब होती है। डेटा साइंटिस्ट में डेटा एंट्री, बिग डेटा, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट, इनकी डिमांड होती है। सेम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी क्लाउड सॉल्यूशन, क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये सब की डिमांड बनी रहती है। पेस की, सैस की, ये डिमांड चलती रहती है। वैसे अब एप्लीकेशंस के ऊपर आता है। एप्लीकेशंस का क्या रोल है। देखो, कोई भी मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, तो उस मार्केटिंग में जैसे सबसे ज़्यादा आप देखोगे डिजिटलाइज तरीका, जो सबसे बढ़िया, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मोबाइल का दे रहा हूँ। क्योंकि मोबाइल क्या है, हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की जो रीच जो है वो डे बाई डे बढ़ी रही है। अगर अब पिछले 3-4 साल का डेटा उठा के देखोगे ना, तो पिछले 2017 के आसपास इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़र सबसे ज़्यादा बढ़े हैं इंडिया के अंदर। तकरीबन हर साल 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ बढ़ते ही रहते हैं। अभी लगभग तकरीबन 60 करोड़ के आसपास हमारे इंडिया में अभी स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं। स्मार्टफोन जो यूज़ कर रहा है ना, उसको पता है कि क्या नाम है, अगर मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ करूँगा या फिर अपना टाइम जो अगर मैं इस पर लगाऊंगा, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट बीच में आता ही रहता है। अगर यूट्यूब चला रहा है तो यूट्यूब के बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट आएगा। अगर आप कोई भी सर्विसेज वो यूज़ कर रहा है तो उसके बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट आएगा। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है उसमें सर्विस, उसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट जरूर आएगा। तो कंपनी को भी पता है, सबको क्लियर हो चुका है कि हाँ यार, ये अगर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं तो उनको ही सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो लोड जो की जा रही है, डाउनलोड की जा रही है, वो किस में डाउनलोड की जा रही है, मोबाइल से तो यूज़ की जा रही है। मोबाइल के थ्रू वो डाउनलोड एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं।
सो मोबाइल एप्लीकेशंस मार्केट में इतना ज़्यादा ग्रो अप कर गया। वेब एप्लीकेशंस भी यूज़ होती है, लेकिन वेब एप्लीकेशन आप सोच के देखो कि कौन आज की डेट में यूज़ करता है। जो डेस्कटॉप पीसी यूज़ करते हैं वो वेब एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, और जो मोबाइल यूज़र्स हैं मोबाइल यूज़र मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। तो कंपैरेटिवली आप ये देखो कि मोबाइल के जो एप्लीकेशंस यूज़र्स हैं वो कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो वो यूज़ कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस को। वेब एप्लीकेशंस में इतना यूज़ नहीं करते। सो मोबाइल एप्लीकेशन में आप कौन कौन से, पहले विंडो था, विंडो तब चला गया खैर। एंड्रॉयड था, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं सब। iOS है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। iOS है, iOS के अपने अलग एप्लीकेशन है, उनका अलग प्ले स्टोर है। एंड्रॉयड का अलग प्ले स्टोर है, तो एंड्रॉयड अलग काम करता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन के लिए अलग है, वेब एप्लीकेशन अलग यूज़ करते हैं उसको। जो डेस्कटॉप जो यूज़ करते हैं मोस्टली उनके लिए वेब एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आप पोटेंशियल का हिसाब लगाओ कि एंड्रॉयड यूज़र मार्केट में तकरीबन 80% या 70% तकरीबन सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़र्स हैं मार्केट के अंदर, और 20% आप कह सकते हो या 25% कह सकते हो जो तकरीबन अभी एंड्रॉयड यूज़र बना हुआ है, जिसके बोलते हैं हम iOS एप्लीकेशन या iOS डेवलपर, ठीक है। वेब एप्लीकेशन बहुत ही कम यूज़र्स हैं जो वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। मोस्टली जो कमर्शियली या ऑफिसेज़ में, जो प्राइवेट ऑफिसेज़ में जो अपने एप्लीकेशंस हैं, जो कमर्शियल रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो मार्केट में जैसे जैसे मोबाइल बढ़ते जाएंगे, इनकी यूज़र्स बढ़ते जाएंगे, तो उसी हिसाब से इनकी डिमांडेबल बढ़ते रहेंगे। और आज के टाइम में एंड्रॉयड डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। iOS की भी बहुत डिमांड है और वेब एप्लीकेशन की भी डिमांड है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वेब एप्लीकेशन को कम यूज़ करने वाले, नहीं, वेब एप्लीकेशन वेब के हिसाब से वहाँ पे अब भी डिमांडेबल है। जो बड़ी जाइंट कंपनियां हैं वहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं उसको, फुल स्टैक डेवलपर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। एंड्रॉयड डेवलपर में एंड्रॉयड की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपिंग सीखना चाहता है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि वो बेसिक जावा सीख ले और SDK वगैरह देख ले वो अपनी। तो उसके ट्यूटोरियल्स है, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से सीख के आप तुरंत एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हो। इसमें आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। सो मोबाइल एप्लीकेशन इस तरीके से काम करती है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको कि डिजिटल मार्केटिंग में जो मार्केटिंग का जो लेवल जो बढ़ रहा है या मार्केटिंग जिस तरीके से, उसमें जो सबसे जो मेन रोल जो है वो मोबाइल का ही है। क्योंकि मोबाइल में सबसे ज़्यादा आजकल लोगों के डेटाबेस इतना ज़्यादा बना हुआ है लोगों का मोबाइल के बीच में कि हायर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा होता जा रहा है। उसी दौरान फिर वहाँ पे गूगल ड्राइव भी बनी हुई है, क्लाउड की आईडी बनी हुई है, तो क्लाउड के अंदर डेटा भी जा रहा है। और वो डेटा के ऊपर जो जितना भी प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर जो डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स वगैरह सारे काम कर रहे हैं सारे का सारा, ठीक है। और जो मेनली जो डेटा को जो जनरेट करने का जो एक तरीका डोर जो बना हुआ है ना, वो मेनली मोबाइल्स ही है। और 2014-16 पे अगर आप देखोगे ना तो ये सबसे एक पीक एरिया था जब सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स बढ़े, ठीक है। जैसे इंटरनेट यूज़र्स बढ़े, मोबाइल यूज़र्स बढ़े, उस हिसाब से फिर लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ गया कि लोगों को कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है। और तकरीबन आप देखा होगा तो तकरीबन करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम एंड्रॉयड पे अवेलेबल है। और भी डे बाई डे तकरीबन 10,000 20,000 एप्लीकेशंस आती रहती हैं। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है एंड्रॉयड में। तो जो बंदे एंड्रॉयड में इंटरेस्टेड हैं तो वो एंड्रॉयड में, मैं आपको लिंक में कमेंट के नीचे एक छोटा सा एक लिंक बता दूंगा, उसमें आप देख सकते हो उसमें स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या इसमें ज़रूरत होती है एंड्रॉयड के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए क्या क्या लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है, कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, वो सब मैं आपको डिटेल में दे दूँगा, ठीक है। तो आपको चारों चीज़ क्लियर हो गई होगी, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग प्लस डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा, प्लस आपको क्लाउड के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। तो होपफुली मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ चीज़ क्लियर हो गई होगी, चारों चीज़। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कुछ भी चीज़ समझने में तो आप नीचे कमेंट छोड़ देना, उसके अंदर जो भी चीज़ आपको पूछनी है मैं आपको बता दूंगा, या उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसके ऊपर आपको मैं डिस्कस कर दूंगा कि ये चीज़ें उसके अंदर की जाएंगी, ठीक है। सो होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।